अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हाफ़िज़ जज़्बी यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको यूट्यूब की वीडियो में घूमने वाला लोगो बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। वीडियो को तवज्जो के साथ आखिर तक देखें ताकि आपको लोगो बनाने का मुकम्मल तरीका बआसानी आ जाए। और साथ ही साथ में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। आप बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले उम्मीद है कि आपके पास काइंड मास्टर ऑलरेडी मौजूद होगा। अगर काइंड मास्टर मौजूद नहीं तो आप प्ले स्टोर से काइंड मास्टर डाउनलोड कर दें। यहाँ मेरे पास ऑलरेडी काइंड मास्टर मौजूद है। सबसे पहले हम काइंड मास्टर को ओपन करेंगे। ओपन कर लेने के बाद ये थोड़ी सी सर्चिंग लेने के बाद ये जो है ना इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट का। आपने इस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के आपके पास यहाँ पे साइज़ शो होंगे, जिसमें यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। हमने यूट्यूब वाला जो है ना साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे हम ये यूट्यूब वाला सिलेक्ट है ऑलरेडी। यहाँ आप देख रहे हैं रेड कलर का हो गया। इस तरीके से आपने क्रिएट पे फिर क्लिक कर देने वाले ऑप्शन को दबाने से इस तरह का एक जो है ना पेज आपके सामने खुल जाता है, जो कि यूँ समझे कि आपकी गैलरी ओपन हो जाती है। फिर उसके बाद गैलरी के अलावा ऊपर ये कुछ ऑप्शन आते हैं। इसमें इमेज वाले ऑप्शन जो फर्स्ट पे यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कोई भी एक कलर जो है ना वो आप ले लें। कोई भी एक इमेज जिस कलर का भी है आप लेने के बाद फिर बैक आएंगे। बैक आने के बाद फिर जो ये सिलेक्ट की हुई इमेज है इसको हम ज़रा इस तरफ करके यहाँ ऊपर आप देखें फर्स्ट पे तो ये थर्ड जो है ना उस पर एक कलर वाला ऑप्शन है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हम इसको ग्रीन जो है ना वो कलर दे देते हैं। ग्रीन कलर देने के बाद फिर इसको ओके करके इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेनी है। हम यहाँ पे इसकी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है ना ये हम डन कर लेते हैं। डन करने के बाद जो है ना फिर हम गैलरी में जाएंगे। तो अब हम गैलरी ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद जो है ना ये जो स्क्रीनशॉट ली थी हमने ग्रीन के और काइंड मास्टर से, वही जो है ना हम इसकी एडिट करेंगे। एडिट क्या करनी है, बस इसको क्रॉप ही कर देना है। यहाँ से हम इसको क्रॉप कर देते हैं ताकि जो है ना ये हम फिर काइंड मास्टर में अच्छे से सिलेक्ट कर सकें बैकग्राउंड। इसलिए हम इसको जो है ना यहाँ पे क्रॉप कर दिया। क्रॉप कर लेने के बाद इसको थोड़ा हम सीधा कर लेंगे जो है ना, ताकि वहाँ पे साइज़ जैसे है वैसी अच्छे तरीके से सिलेक्ट हो सके। हमने कर लेने के बाद फिर हम काइंड मास्टर में जाएंगे और काइंड मास्टर में जाकर जो है ना उसको वहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। जाना है काइंड मास्टर हम ओपन करते हैं। ओपन कर लेने के बाद जो है ना फिर यहाँ बैक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हमने दूसरा साइज़ यहाँ पे आप सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये जो आपको जो साइज़ नज़र आ रहा है इसमें जो थर्ड पे जो है ना वो ऑप्शन है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद फिर यहाँ पे हम इमेज पे जाएंगे। इमेज पे जाने के बाद यहाँ से कोई भी एक कलर हम जो है ना इमेज वो सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के बाद फिर बैक आते हैं। बैक आने के बाद ये जो सिलेक्ट की जो है ना वो है इमेज, इसको इस तरफ करके फिर बैक करेंगे और फिर लेयर पे जाएंगे। लेयर पे जाने के बाद फिर इमेज पे जाएंगे। इमेज पे जाने के बाद यहाँ से फिर कोई एक कलर जो है ना जो है वो ले लेते हैं। यहाँ पे ये ले लेते हैं। लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा कर लेने के बाद इसको यहाँ नीचे क्रॉपिंग वाला ऑप्शन है, इसको हम ज़रा थोड़ा क्रॉप कर देते हैं जो है ना, ताकि इसको हम जो है ना सिलेक्ट करने में वो आसानी हो थोड़ी सी। यहाँ पे ये क्रॉप कर देते हैं। क्रॉपिंग करने के बाद फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया और साथ ही साथ में इसको ये ऊपर जो है ना ये कैंची के साथ आपको एक इस साइड पे कलर वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। मैं रख लेता हूँ रेड रख लेता हूँ। ये इतना कर लेने के बाद जो है ना आपने फिर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद फिर यहाँ आपने इमेज पे जाना है। इमेज पे जाने के बाद फिर आपने कोई एक वो जो है ना सिलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू कर देता हूँ।
नहीं येलो कर देते हैं, बल्कि इसी को इसी ये कलर रख देते हैं इसको। फिर हम क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसको थोड़ा सा क्रॉप करेंगे जितना हो सके आप अच्छे तरीके से। इसको सेटिंग के लिए इसको क्रॉपिंग वाले उसमें ले जा सकते हैं। ये हमने क्रॉप कर दिया। क्रॉप कर लेने के बाद बैक आ गए और फिर इसको हम यहाँ ऊपर इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देते हैं। ये हमने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट कर लेने के बाद जो है ना फिर कोई क्रॉपिंग थोड़ी और कर देते हैं, ताकि जो है ना ये हमने क्रॉपिंग कर दी। क्रॉपिंग करने के बाद बैक आ गए। बैक आने के बाद यहाँ आपने इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करना है, और ताकि जितना अच्छे तरीके से यहाँ ये सिलेक्ट हो जाए। हमने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट कर लेने के बाद अब फिर हम जो है ना बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद फिर लेयर पे जाएंगे, फिर जाके इमेज पे जाएंगे। इमेज पे जाने के बाद फिर हम यहाँ कोई एक कलर यहाँ पे जो है ना इमेज वाला वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। मसलन ये कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके। फिर हमने यहाँ पे क्या करना है कि इसको फिर क्रॉपिंग वाले ऑप्शन से थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं इसको। ये क्रॉपिंग वाले ऑप्शन से हम इसको थोड़ा क्रॉप करते हैं। ये क्रॉप हो गया। क्रॉप होने के बाद फिर हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद इसको यहाँ पे फिर हम कोई कलर दे देते हैं। ये ऊपर ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे कलर वाला, इसको यहाँ पे हम ये ग्रीन दे देते हैं। यहाँ पे ये देने के बाद यहाँ ओके कर दिया। ओके कर लेने के बाद फिर यहाँ हम इसको इस तरीके से यहाँ पे सेट करने से पहले मेरे ख्याल में अच्छा सेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा क्रॉप कर देते हैं। क्रॉप करने के बाद फिर बैक आके इसको यहाँ पे इस तरीके से अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम करते हैं इस तरीके से। ये इस तरह कर लेने के बाद जो है ना फिर आपने बैक आ जाना। बैक आने के बाद जो है ना, एक मिनट पहले मैं इसको करता हूँ। इतना कर लेने के बाद जो है ना आपने फिर बैक आ जाना। बैक आने के बाद फिर लेयर पे जाना है, फिर टेक्स्ट पे जाना है। जो भी आपके चैनल का नाम है, मेरा नाम हाफिज़। इस तरीके से आपने ओके करके जो है ना वो नहीं लिखा गया। एक मिनट। फिर लेयर पे जाने के बाद टेक्स्ट पे यहाँ पे आप नाम लिखें अपना, जो भी आपने चैनल का नाम लिखा है वो लिखने के बाद जो है ना यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इस तरीके से बड़ा करने के बाद फिर इसको जो है ना हम फ़ॉन्ट दे देते हैं। ये ऊपर सेकंड ऑप्शन पे भी फ़ॉन्ट है, इस पर आप क्लिक करके कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट दे दें। मैं यहाँ पे इसको फ़ॉन्ट देता हूँ, कौन सा ये वाला फ़ॉन्ट दे देता हूँ। ये वाला फ़ॉन्ट देने के बाद फिर ऊपर ओके कर दिए। यहाँ पे ओके कर लेने के बाद इसको हम साथ ही साथ में कलर दे देते हैं, या आपको कलर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हम इसको ब्लैक दे देते हैं ताकि अच्छे तरीके से नज़र आए। ये कर लेने के बाद इतना कर लेने के बाद बैक आ जाएं, और फिर जो है ना इसी तरीके से जो है ना टेक्स्ट पे जाएं, और पूरा जो है ना नाम वो हाफिज़ जज़्बी है, इसलिए मैं हाफिज़ लिख दिया था, आप जज़्बी लिख रहा हूँ। और ये इतना कर लेने के बाद जो है ना नहीं लिखा गया, दोबारा मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। हाँ जज़्बी, ये ओके हो गया। ओके होने के बाद इसको फिर ये इतना कर लेने के बाद फिर आपने इसको कोई सा कलर दे देना है। मैं इसको जज़्बी ये ब्लैक कलर दे देता हूँ। ये कलर देने के बाद इतना हो लेने के बाद अब आपने इसकी फिर स्क्रीनशॉट ले लेनी है। इसकी हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्क्रीनशॉट इस तरीके से आपने लेने के बाद फिर आपने गैलरी पे जाना है। गैलरी में आ जाने के बाद जो है ना फिर यहाँ पे आपने जो है ना इसी को जो है ना थोड़ी सी एडिट कर देनी है। इसकी हम इसकी थोड़ी सी एडिट कर देते हैं, ताकि इसको क्रॉप करना है। एडिट बस इतना से काम है कि क्रॉप कर देना है। ये इसको हम अच्छे तरीके से क्रॉप करके, और क्रॉप कर लेने के बाद जो है ना इसको हमने क्रॉप कर लिया। क्रॉप कर देने के बाद जो है ना फिर इसको मज़ीद जो है ना इसका ये सेलेक्ट करने के बाद फिर जो है ना हमने ओके कर दिया। अब हमने क्या करना है इसके बाद, ये तो चीज़ें होगी कि एक तो लोगों का जो है ना जो हमने लिखा था जो कुछ, उसके जो है ना एक स्क्रीनशॉट भी ले लिया, और एक ग्रीन ये जो सेकंड पे आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसकी तो हमने जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले लिया। ये दो काम करने लेने के बाद अब आपने एक ऐप है फ़ोटो केब,
लाइव वॉलपेपर वाला फ़ोटो कैब है, उसको आपने जो है ना इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी चूँकि मौजूद है, इसलिए जो है ना मैं यहाँ इसी तरह आपने भी फ़ोटो कैब को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ नीचे स्टार्ट लिखा हो, आपने स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट कर लेने के बाद जो है ना यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं। आपने यहाँ सेलेक्ट बैकग्राउंड पे ये ग्रीन कलर का, ये मैंने पहले कहीं किया हुआ था, ये ऑलरेडी मौजूद है। आपने वो जो स्क्रीनशॉट ली थी उसी ग्रीन बैकग्राउंड को यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ चेंज फ़ोटो पे, यहाँ पे आपने अपने जो लोगो है उसकी जो तस्वीर, जो स्क्रीनशॉट लेके आपने उसमें गैलरी में एडिट की थी, उसको यहाँ पे आपने अब सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम इसको जो है ना ओपन करेंगे तो यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से हमने वो जो स्क्रीनशॉट ली थी काइंड मास्टर से, वही यहाँ पे वही पिक यहाँ पे हम इसको जो है ना वो करते हैं इस तरह से। ये कर लेने के बाद फिर जो है ना तमाम उस पर आप तस्वीरें लगाएं जो स्क्रीनशॉट आपने काइंड मास्टर से ली थी। इसी तरह आप लगाते जाएं। ये हम लगा रहे हैं। इसी तरह आपने लगाने के बाद जो है ना इन सबको इस तरह सिलेक्ट करते रहना है। ये सिलेक्ट हो रहा है। इसी तरह आपने जो है ना तमाम उस पर तस्वीरें सिलेक्ट करके फिर बैक आ जाना है। और फिर नीचे सेटिंग है, सेटिंग पे आपने याद रखना है मीडियम पे रखना है पहले ऑप्शन को, और दूसरे पे स्पैन पे रखना है, और तीसरे पे ऑप्शन पे नो पे रख देना है, और फिर बैक कर देना है। ये सेटिंग अगर आपकी नहीं हुई आपने लाजमी करना है। फिर सेट वॉल पेपर में जो है ना आपका इस तरह का जो है ना वो सामने जो है ना वो शो हो रहा होगा। आपने इसकी स्क्रीन रिकॉर्डर कर लेनी है। आपने जो है ना इसको स्क्रीन रिकॉर्डर कर लेने के बाद जो है ना वो फिर काइंड मास्टर पे लाना है। वो मैं तरीका बताता हूँ आपको। आपने इसकी स्क्रीन रिकॉर्डर कर लेनी है। रिकॉर्डर करने के बाद फिर जो है ना आपने काइंड मास्टर में आना है, और काइंड मास्टर के में आने के बाद फिर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके इसी तरह आपने यूट्यूब वाला साइज़ यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट करके क्रिएट कर देना है। क्रिएट कर लेने के बाद यहाँ पे आपने जो पहले काइंड मास्टर में जो सब्ज़ बैकग्राउंड की जो स्क्रीनशॉट लेके आपने सेव की थी उसी बैकग्राउंड को यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अगर आप को मसला आ रहा है कि ये तो साइज़ यूट्यूब के उसमें बराबर नहीं आ रहा, तो परेशान होने की कोई बात नहीं। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके ये ऊपर है पिन जूम, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको लॉक करके और इसको आप जूम कर लें आराम के साथ। इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें हम जितना मर्ज़ी इसको जो है ना वो जूम कर सकते हैं। ये जूमिंग होगी। जूम कर लेने के बाद, इतना कर लेने के बाद जो है ना फिर आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जो स्क्रीन रिकॉर्डर आपने की है वो स्क्रीन रिकॉर्डर आपने यहाँ पे करनी है। फिर यहाँ पे हम लेयर पे जाएंगे। लेयर पे जाने के बाद फिर जो है ना गैलरी में सीधा, और गैलरी में ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर हमने लोगों की थी यहाँ पे किधर गया वो, ये इसको हम फिर बैक आ जाएंगे। और यहाँ पे अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि इसको थोड़ा सा यूँ बड़ा कर देना है। बड़ा कर लेने के बाद यहाँ पे आपने ये जो क्रॉपिंग वाला ऑप्शन है उस पर क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में आपने यहाँ पे इसको क्रॉप कर देना है अच्छे तरीके से। और भी क्रॉपिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, यहाँ तक कि आप सिर्फ इस एक को जो है ना छोड़ दें, बाकी सबको क्रॉप कर दें। यहाँ पे आप क्रॉप करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा कर लेने के बाद फिर हम इसको जो है ना यहाँ पे है क्रोम की पे जाएंगे, और यहाँ पे हम जो है ना इसको थोड़ा सा इसको जो है ना वो कर लेने के बाद अच्छे तरीके से जितना भी अच्छा हो सके ये कर लेने के बाद
अब आपने जो है ना फिर ज़रा क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में जाना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ साइड पे कुछ दाग हैं, इनको भी तो ज़ाहिर बात है ख़त्म करना ही है, इसलिए हम क्रॉपिंग पे जाके जो है ना वो कर देते हैं। इतना कर लेने के बाद ये आपका लोगो तैयार हो गया। अब हम इसको जो है ना स्टार्ट करके देखते हैं। ये इस तरीके से आपका लोगो घूमेगा और इसी को आपने सेव करके और ये आपका लोगो जी। तो फाइनली तौर पर हमारा जो है ना वो लोगो काइन मास्टर से तैयार होकर गैलरी में आ गया। हम प्ले करके देखते हैं कि हमारा लोगो किस तरीके से तैयार हुआ है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से मेहनत करके बनानी है और साथ में अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह।